मेरा नाम शिवा डागर है और इनका नाम करण हरिहरन है। मेरा नाम करण हरिहरन है और इनका नाम शिवा डागर है। मैं दिल्ली से हूँ। इनका नाम आकाश है। किस तरह की मूवी है ये? मूवी का थोड़ा बताइए। मिसिंग ऑन अ वीकेंड एक सस्पेंस थ्रिलर है, फ्रेंड्स को लेकर है ये। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दिल्ली से जाते हैं गोवा में फ़न करने के लिए। एक फ़न एलिमेंट भी है इसमें शुरू से, और वहाँ पर उनके बीच क्या होता है, क्या पंगे होते हैं, क्या मिस्ट्री होती है, वो आप रिलीज पर देखकर आपको पता लगेगा। कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह के? इसमें ऋषभ है मेरा कैरेक्टर, और ऋषभ बड़ा ही ज़िद्दी है, बहुत पॉसेसिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी बहुत प्यार करता है। और ऑल एंड ऑल लड़ाकू सा भी है, छोटी छोटी बात पे किसी से भी लड़ लेता है, फन भी करता है, एक ग्रुप ऑफ दोस्तों को भी बिल्कुल यारी दोस्ती अच्छे से करता है। तो बड़ा मिक्स एंड मैच है, ग्रे शेड भी है उसका, और एक स्टार्ट करता है बड़े फन से, मजाक से, एंड आगे जाके थोड़ा और जिद्दी और स्टबर्न हो जाता है। मेरा किरदार का नाम लक्ष्य है। काफ़ी इनोसेंट, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टफुल भी बहुत है। क्या होता है, हम सब 7 दोस्त गोवा जाते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, और एक हादसा हो जाता है, एंड आई एम फाउंड, 1 इज़ डेड, 5 आर मिसिंग, और यादाश भी मेरा इज मिसिंग, एंड पवन सर एंड आई यूजेस माई हेल्प टू सॉल्व द केस। मेरे कैरेक्टर का नाम प्रिंस है, और आई एम द ओनर ऑफ दिस कॉल सेंटर कंपनी जिसके लिए ये सब काम करते हैं। एंड बेसिकली हम ऑल्दो आई एम द बॉस, बट हम साथ एक ही ग्रुप में फ्रेंड्स हैं मेरे। तो प्रिंस बड़ा ही अमीर बंदा है, बड़ा ही सॉर्टेड बंदा है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है। ही लव्स टू पार्टी, लव्स टू ड्रिंक। उसकी एक बड़ी सी हॉट गर्लफ्रेंड है तनीषा करके। अपने दोस्तों पे पैसे उड़ाने में झिझकता नहीं वो। ही लव्स हिज फ्रेंड्स एंड बट ही लव्स टू स्पेंड अ लॉट आल्सो। तो बड़ा बिगड़ा हुआ स्पॉइल्ड ब्रैट। ये तो कैरेक्टर की बात हो गई। मुंबई में बॉलीवुड में आए, मूवी किस तरह से मिली, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं तो दिल्ली से हूँ और मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया मुंबई में, और बहुत टफ था, मतलब काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, मूवी करने के लिए। लेकिन मूवी करना एक शुरू से ही मेरा सपना था, ड्रीम था कि भाई मुंबई जाना है, काम करना है, फिल्मों में काम करना है, क्योंकि बैकग्राउंड जो भी है कोई भी आर्ट्स में या फिल्म्स में नहीं है, सब बिजनेस बैकग्राउंड है घर से। और आया मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जो भी चीज़ स्टार्ट करी वो मैंने रूट लेवल से करी। भाई सीखना है पहले, धीरे धीरे सीख के ही सारी चीज़ें, जो चीज़ टाइम पर हो वही चीज़ अच्छी होती है। तो ये आई थिंक इट वॉज अ राइट टाइम कि भाई राइट टाइम पर मूवी मिली। इससे जो भी पहले सीखा, 4-5 साल थिएटर किया, वो सब यहाँ पे काम आया। तो ये सारा जो प्रोसेस था मूवी मेकिंग का, वो एक फ़न और मतलब एक इजी तरीके से हुआ। एक हमारे डायरेक्टर भी हमें लाइक फॉर्चुनेटली ऐसे मिल गए कि उन्होंने हमें बहुत फ्रीडम दिया हुआ था कि भाई तुम इतने दायरे में रह के तुम अपनी हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि हमें थिएटर में दिया जाता है कि एक्सप्रेशंस और एवरीथिंग जो होती हैं हमें वो चीज़ें खुलकर करने को दी जाती हैं। तो वो पूरा जो मैंने बेस लेवल, रूट लेवल से चीज़ें सीखी थी, और अभी फिल्म में उनको पोर्ट्रे करने को मिला, तो वो बहुत ही ईजी रहा, फन रहा, बहुत मज़ा आया। ऑल एंड ऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। इसके लिए कुछ ऑडिशंस दिए थे? हाँ, बैक टू बैक। इससे पहले भी बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, इससे पहले भी बहुत काउंटलेस ऑडिशन दिए हैं मैं तो ये कहूँगा। और इसके लिए भी मेरे हिसाब से जब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो सर के, उन्होंने मुझे देखा, बुलाया, तो लाइक 4-5 ऑडिशंस उन्होंने मेरे लिए। फिर सर ने बोला कि दिस इज़ द कैरेक्टर दैट ही वॉज लुकिंग फॉर, तब ये फाइनल हुआ। देन उसके बाद भी हमारे रिहर्सल्स काफ़ी चलते रहे थे, तो रिहर्सल्स में भी सर देख रहे थे कि कोई गड़बड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिहर्सल्स में भी
जैसे आपको अभी हमारी केमिस्ट्री वो मूवी में देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दोस रिहर्सल्स एंड ऑल, जिससे हमने बहुत अच्छा जेलअप किया आपस में, और जो प्रोसेस था मूवी मेकिंग का वो बहुत ईजी रहा हमारे लिए। ये पिक्चर ने मुझे चुना, मैंने पिक्चर को नहीं चुना फर्स्ट ऑफ ऑल। इनकी तरह मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए हैं और मैंने अभिषेक सर से पहले कुछ 6 साल पहले मिला था एंड आई वाज वेरी फैट, तो मैं बोला सर मुझे एक्टर बनना है, और मुझे ऐसे देख के बोले हाँ ठीक है, और मैं निकल गया। एंड फिर 6 साल बाद मैंने सर से फिल्म मिला, वेट निकल गया था, एक्टिंग स्कूल गया, बहुत थिएटर किया हूँ, वापस आ गया, और सर ने बोला अच्छा एक काम कर ऑफिस आ जा। तो मैं बोला ठीक है सर। मैं ऑफिस आया और मुझे लगा सर शायद मुझे एडी करने बुला रहे हैं या कुछ दिखाने, करण व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस करके, पर ऑडिशन सेट था और मैं बोला अच्छा तो मैंने बोला सर ठीक है मुझे आप साइड्स दे दो, मैं कल आके कर लूँगा। सर बोला नहीं क्या क्या अभी 15 मिनट ले जा और कर। तो ऑडिशन दिया, शाम को फ़ोन आया, करण हाँ ठीक है अच्छा लगा, आप रिहर्सल्स के लिए आना, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पापा को पता चला कि मैं डैड तो हो गया। बोला क्या हो गया? पार्ट मिल गया। अच्छा गुड। और पापा बहुत मतलब ही इज नॉट लाइक अ गाय हु कांग्रेट्स बेटा, ऐसा नहीं है। अच्छा गुड, वो जमीन में रखने के लिए कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। अब तो शुरुआत है, टेस्ट मैच है, 2020 नहीं है। हाँ बिल्कुल। Well, it was very interesting for me because I was studying law at this time. शुरुआत से मैं एक्टिंग करते आ रहा हूँ, सीरियल्स, मूवीज एंड ऑल दैट, ऑन एंड ऑफ, बिकॉज यार पहले तो मुझे लॉयर ही बनना था टिल माई फर्स्ट ईयर, टिल एक्टिंग प्रॉपरली हैपेंड मुझे लॉयर ही बनना था। But so when I told my parents ki listen mom dad I want to become an actor, they're like haven't you done law, like didn't you like just you're a law graduate, you're an advocate right now. So I said no mom, but this is where the heart lies. She like चल ठीक है कर लियो। तो even during law also when I was shooting for Ishaq Zade, because of Ishaq Zade I missed an entire semester only, like so mom said listen you choose the movie or you choose your exams. I said obviously the movie. She's like okay but अगले साल if you don't clear then acting chapter खत्म। I said ठीक है deal. Luckily I cleared the next year, that's why I'm still here which is I'm still here. So my parents told me कि ठीक है जा acting कर, and my dad is a businessman, तो हम business background सिंधी, हम business background से वैसे ही हैं, but so that backup is always there. So my mom said चल ठीक है इसको बच्चे को करने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. So she's letting me she's allowing me to follow my passion, and so I'm really grateful for that. So that's how I landed up in acting. ओके सर, थैंक यू। ये तो बात हुई ऑडिशंस की। आप दोनों ने सर थिएटर भी किया, आप तो मॉडलिंग भी की है, कहाँ एंजॉय करते सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली एक्टिंग एंजॉय करता हूँ सबसे ज़्यादा। एक थिएटर लाइक बिटवीन मॉडलिंग एंड एक्टिंग इट्स ऑलवेज एक्टिंग, लेकिन थिएटर का एक अपना अलग मज़ा है, बिल्कुल है ना। कैमरे पे परफॉर्म करना और थिएटर पे परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन उसका एक अलग मज़ा है जब आपको एक लाइव ऑडियंस होती है, वहाँ पर एक लाइव एप्रिसिएशन मिलता है। और थिएटर में कभी भी कट्स नहीं होता है, तो आपको वो जो करना होता है वो वन टेक होता है पूरा, तो उतनी नर्वसनेस भी होती है वहाँ पे, और उतना ही जब एक प्ले कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जो फील होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो बहुत अलग चीज़ होती है। और उसके लिए ही मैंने जो भी अपने 4-5 साल दिए हैं, लाइक फॉर दैट फीलिंग ओनली। लेकिन जब कैमरा जो एक्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि आप थिएटर में तो आपके पास बहुत स्पेस होता है, कैमरा में उतनी ही एनर्जी, उतना ही स्पेस, एक प्रॉपर जो हमको दिया होता है एंगल, उसमें हमें वो सारी चीज़ें डालनी होती हैं। ऑडियंस यहाँ भी होते हैं, कैमरा पे भी हमारी पूरी टीम होती है और बहुत सारे लोग बाग हमें देख रहे होते हैं, एंड इन थिएटर एज वेल। तो ऑल एंड ऑल दोनों जो जगह हैं, कैमरा एंड थिएटर, वो सिमिलर ही हैं कहीं ना कहीं। मॉडलिंग तो एक बिल्कुल ही अलग ही सेक्टर हो गया, उसमें तो आपको क्या करना है, शो से पहले एक रिहर्सल होगा एंड यू हैव टू वॉक, आपको यहाँ से वहाँ वॉक करना है। ठीक है, वो भी एक शौक था मेरा शुरू से कि भाई मुझे ये करना है, पहले वो कर लिया, बट ठीक है, वो इट वाज लाइक दैट ओनली कि इतना ही ठीक है। यहाँ पे नाउ अपने आप को कैसे आगे ग्रो करना है, एंड दैट जैसे शिवा कह रहे हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस। स्टेज पे जब आपको जाना है तो जाना है,
वहाँ पे कोई सब सॉरी मैं फिर से लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। पर एक एडवांटेज है स्टेज पे, आपका जो कैरेक्टर आर्क है ना, शुरुआत से एंड तक एक क्रोनोलॉजिकली चलता है, तो एक आर्क मिलता है एक एक्टर को कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और एंड में वहाँ पहुँचना है कैरेक्टर वाइज। शूट पे क्या होता है, कभी कभी आप एंड का सीक्वेंस शूट कर रहे हो, कभी कभी शुरुआत के सीन शूट कर रहे हो, तो वो कैरेक्टर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर सर कह रहे हैं यार मुझे ये पोस्टर अच्छे नहीं लगते, अब वहां करते हैं, तो एंड दिस सीन इज डिफरेंट देन दैट सीन, तो वो शिफ्ट वो भी, दैट्स व्हाई इट बिकम्स चैलेंजिंग इन फिल्म आई फील इज एज हार्ड एज थिएटर। थिएटर में अलग डिफिकल्टीज हैं, फिल्मों में अलग डिफिकल्टीज हैं। बोथ आर एज सैटिस्फाइंग टू मी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर। ओके सर, सॉन्ग्स की बात करें तो किस तरह के सॉन्ग्स और कितने सॉन्ग्स हैं इस मूवी में? बड़े कैची सॉन्ग हैं, 4 गाने हैं इसमें, 2 तो हमारे सिचुएशनल सॉन्ग हैं और 2 एक आइटम सॉन्ग है और एक हम सबका ग्रुप में सॉन्ग है जो अभी रिलीज हुआ बैरी करके। बहुत ही अच्छे प्रॉपर लाइक बॉलीवुड सॉन्ग है। प्लीज चेक आउट बैरी, प्लीज चेक आउट बैरी, इट्स आउट ऑन यूट्यूब। आप लोग के फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं चारों में से? मुझे तो लाइक बैरी सबसे अच्छा लगता है, वैसे तो चारों ही अच्छे गाने हैं, बट लाइक आप पर्सनली पूछ रहे हैं बैरी, देन दैट व्हाट यू कॉल बिच, that's also a good song, and जो सिचुएशनल गाने हैं वो तो जैसे फिल्म चल रही है वो तो इतने इजीली निकल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है। Barry also जिस circumstance में हमने शूट किया है, it's just that we got together so well, and I think Barry is all very close to us, क्योंकि we had a lot of fun shooting Barry, and just how the song united us so close together, and to see ourselves on screen do all the fun that we usually do off camera is really the fun part of Barry. So I think every guy will relate to Barry. बिल्कुल। आपका फेवरेट सॉन्ग बैरी है? अब सब बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा, गलत मारेंगे दोनों बाजू से, तो हाँ मेरा फिर तो जो हम उसमें कैरेक्टर अपना बैरी में जो कर रहे हैं वो मस्ती वो पूरी फिल्म में हमारे कैरेक्टर्स में नहीं होती, तभी वो। लोकेशंस की बात करें तो कहाँ शूट हुआ है ये मूवी? हमने पूरी मूवी गोवा में शूट करी और गोवा के भी जो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट बीचेस है, हमने वहाँ शूट किया है। कितना एंजॉय किया वहाँ? गोवा तो बस अब नाम ही बहुत है गोवा में, और शूट भी हमने ऐसे किया है कि हम मतलब फन ही था, हम लाइक थ्रू आउट द डे फन करते रहते थे। और फिर पिछले साल हम लोग बारिश में गए थे, तो इट वाज द बेस्ट थिंग, यू नो, हम लोग बोले चल बीच जाते हैं, बारिश शुरू हो गई और हम ऐसे बैठते हैं यार अब क्या करें, चलो पत्ते खेलते हैं रूम में। वही होता था कभी कभी बिंजिंग हम लोग। हाँ नहीं वो बताओ यार बताओ। Yeah, it matters more. It looks better for me, right? No, that's what I'm saying. कि for us, enjoying was going to the best restaurants or the best shacks of Goa and binge eating there. चल ठीक है यार, आज चल ठीक है यार, 13-14 घंटे शूट कर दिए, चल यार पूरा बुफे अभी ठूसते हैं। चल bro, we deserve it. And फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, स्विमिंग करना, ये सब तो was part of it, and I think that's what I said I said earlier also कि हमें लग नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, हम तो ऐसे लग रहा था हम पिकनिक पे आए हैं और टाइम पास हो रहा है। तो आपको ऐसे लगा? ऐसे नहीं लगा, पहले तो बहुत मुश्किल था। ओके सर, यूएसपी क्या है मूवी की? पवन राज मल्होत्रा। ओके सर एक ये हटके क्वेश्चन है सर जी। फिरोज नांदीवाला ये प्रोड्यूसर है, इन्होंने 2.50 करोड़ निर्मल कुमार महेश्वरी जो डायरेक्टर है वेलकम बैक के उनके ये चेक दिए थे, उन्हें सारे चेक बाउंस हो गए, तो काम करो मूवी में पैसे नहीं मिलते, इसका क्या रिएक्शन है? If you're a producer and you're hiring someone to work for you, it is your responsibility to make sure that you pay the people that work for you. क्योंकि क्या है ना, see okay, if you have a big star it might not affect him, पर लाइटमैन का क्या होगा? Exactly. और अभी उन्हें जस्ट चेन्नई से ऑर्डर आया है कि इन्हें अरेस्ट वारंट चेन्नई। जो हमारी टेक्निकल टीम होती है, आपने देखा ही होगा कि आप लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा, तो असली मेहनत होती है ना, तो उन लोगों को तो लाइक सबसे पहले पैसे मिलने चाहिए। वो जो भी है वो प्रोड्यूसर और उनके एसोसिएशन सॉर्ट आउट करेगी, बट आप हमसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहले जो टेक्निकल टीम है बिहाइंड द कैमरा, वो लोग दिन रात काम करते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं लिटरली, तो सबसे पहले उनको पे करना चाहिए विदाउट एनी फेल।
सब आपको? No, because see, every person deserves, if they're working, they deserve to be paid. It's not about payment also. It's about respect. It's about self-respect. Ki yaar, I have worked this much and I deserve to be paid, and that is because that's what your worth is. And I think not paying is completely disrespecting a person's talent, a person's art and his skill. तो if you're देखो, अगर आप पैसे दे रहे हो, आप 100 लोगों के घर पे खाना दे रहे हो, वो 100 घर और 600 घर को चलाती है. Exactly. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, right? And that you cannot want to take that for granted. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या है? अपकमिंग अभी एक फीचर फिल्म ही लाइन अप है, एंड देयर आर कपल ऑफ सिंगल सॉन्ग्स एज वेल. तो उसका जो फीचर फिल्म है उसको दैट्स इन अ प्री प्रोडक्शन स्टेट राइट नाउ. तो अभी जैसे आएगा बाहर निकल के देन आई विल श्योरली लेट यू नो. मेरा नेक्स्ट फिल्म एक एक्शन फिल्म है. उसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा. Well, I'm starting a TV show right now, the end of July, and that will go until around September, October, and October is one more film that's coming out. But October मतलब pre-production is starting, तो समझो on flows December Jan. तो तब तक I'll do a TV show. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू. Introduction आपको पहली फिल्म है आपकी Facing on Weekend. So what made you to write this script, direct this film and cast a new actor Karan Hariharan? The script was locked first. ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि थ्रिलर ही करनी है या कुछ करना, बट स्टोरी दिमाग में आई, अच्छी लगी, लिखते गए, अच्छा डेवलप किया. एंड देन करण को मैं पहले से जानता था, करण के फादर को, पर करण पहले से नहीं था, काफ़ी मोटा होता था, तो करण को कास्ट करने का कोई प्री इंटेंशन नहीं था. बट करण ऑफिस आया, ऑडिशन दिया, ही डिड प्रीटी वेल. फिर ये जो भी बाकी के न्यू कमर्स है सब ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट हुए. पवन मल्होत्रा वाज द ओनली चॉइस जो उन्होंने रोल किया है वो. एंड देन रेस्ट इज यार. कितना मुश्किल था आपके लिए पूरी जर्नी? स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल था. वंस द स्क्रिप्ट वाज लॉक, कास्टिंग करनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मुझे कास्टिंग ऐसे चाहिए थी कि एवरी कैरेक्टर शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वो दोस्त लगने चाहिए, ऐसे नहीं कि सब सारे मॉडल्स लग रहे हैं, सब सिक्स पैक्स लेके आए, ऐसे कुछ नहीं था. तो एवरीबडी वाज सपोज्ड टू लुक डिफरेंट. The second hurdle was to do the casting. तो casting एक बार हो गई, then shooting and everything was super fun. It was like a party only for us. And जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी आपने करी है, कहानी पूरी आपने लिखी है, so क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने उसके बारे में? कुछ रेफरेंस नहीं लिया. 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है या सम रैंडम न्यूज़ जो थी, उतनी वो वन लाइन को लेके एग्जैजरेट किया. हम जब कहानी लिखते तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते. मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्मों में. तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वाज डन एंड द स्टोरी वाज डेवलप्ड. सो गोवा में अक्सर इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं? नहीं होते ऐसे, अक्सर होते हैं सर. पता नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा, जैसे आपने बोला, या मैं अभी बोल नहीं सकता. कोई मैसेज की तरह चाहिए? नहीं, कुछ मैसेज ऐसे नहीं है. मैसेज फॉर द यंगस्टर्स बेसिकली. यंगस्टर्स के लिए मैसेज होगा कि यू नो ड्रॉ योर सेल्फ अ लाइन. एक लिमिट to have fun, there's always some certain level of energy which pulls you back. वो हमेशा होनी चाहिए. Don't go all out, फिर ऐसे कुछ incidents होते हैं आपके साथ. So youngsters के लिए मैसेज है, बाकी ऐसे कोई मैसेज नहीं. It's an entertaining film. It's meant for entertainment, not for any social message. And casting कितनी मुश्किल है आपके लिए? जैसे कि मैंने अभी कहा ना, कास्टिंग
was the main task. After the script, casting was very important because मुझे नहीं चाहिए था कि सब ये जो लड़के वो सब मॉडल्स की तरह दिखे. They should look like group of friends, you know. एक थोड़ा मोटा होना चाहिए, एक चश्मा लगाने वाला चाहिए, एक लड़की ऐसी चाहिए, एक वैसी चाहिए. Everybody should look different. अब जो लड़के को मोटा समझ के कास्ट किया तो वो तो अभी एकदम पतला हो गया. तो ऐसे सब मतलब. But that's the thing, you know. The casting was played a very important role. अब भी पता चलेगा कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है. कौन से कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? वो सबसे टफ कैरेक्टर है फिल्म में. एक बिकॉज बाकी सब तो यंगस्टर्स है. वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर जिसको CBI से ट्रांसफ़र किया गया है गोवा में, बिकॉज गोवा में ये जो भी चीज़ें हो रही है टू टेक चार्ज ऑफ इट. और उसमें उनको ये केस मिलती है जो बहुत क्रूशियल है, जिसमें मीडिया अटेंशन है, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें है. सो उनका कैरेक्टर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग. फिल्म में जैसे कि सर पहले ईशा देसाई पहले उसमें काम कर रही थी प्राची देसाई की, फिर उन्होंने छोड़ दी. सर उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या मतलब? उसका कुछ तो पर्सनल इशू था. शी हैड सम पर्सनल इशू रिगार्डिंग फिल्मिंग. शायद जितना कि उसने मेरे को बताया कि शायद उसने बोला नहीं था अपने इन-लॉज को कि वो फिल्म में काम कर रही है. एंड देन लेटर दे गॉट टू नो. तो हमने फर्स्ट शेड्यूल तो पूरा शूट कर लिया था. सेकेंड शेड्यूल से 2 दिन पहले उसको शी हैड लॉट ऑफ इश्यूज. सो कोई फर्क नहीं पड़ा. वी हैड टू जस्ट रीशूट द फ्यू पोर्शन. वी हैड टू गो बैक टू गोवा एंड शूट इट. बट वॉट एवर वी डिड, वो ऐसे लगा कि ये बाकी के लोगों ने भी इतना बेटर किया. इवन माई सेल्फ, आई शॉट द सेम सीन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इट वेंट सो बेटर दैट इट वॉज अ ब्लेसिंग ओनली that she was not a part of it. And then we went back again. The other actors performed well क्योंकि उन्होंने पहले परफॉर्म कर लिया था, वही सारी चीज़ें की थी. So to do the same thing again was a cakewalk for them. सर डोंट यू थिंक मतलब कोई नोन चेहरा है नहीं फिल्म में, तो कहीं ना कहीं से फिल्म के बजट पे या फिर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नोन फेस का जो रिश्ता है वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द रॉक्स है. मेरा ऐसा मानना है. आई कम फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड, सो नोन फेस का कितना वैल्यू होता है शायद मुझसे ज़्यादा ये टीम में किसी को मालूम नहीं होगा. बट स्टिल आई टुक दिस चांस ऑफ वर्किंग विथ न्यू कमर्स बिकॉज आई थिंक नाउ द entertainment. You just get entertained. Come there to get entertained. It's a thriller. See, thriller और suspense इसमें एक चीज होती है, it keeps audience involved. आप कभी भी suspense फिल्म देखते हो तो you always want to guess कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप ऐसे कॉमेडी की तरह नहीं देखते हो कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा. every 10 minutes you want to guess कि शायद यही किलर है या इसी ने किया. And it's a murder mystery, right? So you want to guess who it is and how it has been done. So it's a 110 minutes film. और ये पूरा ड्यूरेशन जो है, जो आखिरी के 10 मिनट छोड़ के, इट कीप्स यू इन द लूप कि किसी ने किया होगा क्या किया होगा. तो आपकी वाली फिल्म है तो कितने नर्वस और कितने एक्साइटेड है? एक्साइटेड है. अभी फिलहाल तो सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड है. बाकी जब वो चीज़ें निकल जाएंगी तो एक्साइटमेंट होगा. नर्वसनेस तो खैर फ्राइडे के बाद पता चलेगा. सो एट द एंड एवरीवन वेंट मिसिंग और कोई ना कोई रह जाता है एक्टर. एक रह जाता है ना. एक ही कैरेक्टर है जो रह जाता है, बाकी सब मिसिंग है. अब उनको ढूंढने निकले हैं सब लोग, तो उनको ढूंढना है. एक रह गया, उसकी भी मेमोरी कम है. ओके, थ्रिलर है, सस्पेंस, लेकिन रोमांस के बारे में जानना चाहेंगे. रोमांस की बात की थी हमने कैरेक्टर से, लेकिन रोमांस के बारे में कुछ जानने नहीं मिला. रोमांस एक बहुत सटल तरीके से है इस फिल्म में. मतलब ऐसे कोई हार्ड हिटिंग रोमांस या कोई रोमांटिक गाना या पेड़ों के बाहर डांस करे या गोवा में बीच के तरफ डांस करे, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सटल रोमांस. जो एक होता है ना कि मैं प्यार करता हूँ उसको मालूम है, वो प्यार करते उसको मुझे मालूम है, बाकी कुछ नहीं. मर्डर मिस्ट्री है भाई. रोमांस अगली फिल्म में कर लेंगे ऐसे. सेंसर बोर्ड की आपने बात की तो जानना चाहेंगे सेंसर बोर्ड कुछ कटिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है या फिर कुछ समथिंग अदर? टूरिज्म को लेकर प्रॉब्लम है, जितना आज का मेरे को अपडेट है अभी का रहा था, कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम गोवा टूरिज्म को बैड लाइट में बता रहे हैं. और बट ये अभी समझना चाहिए लोगों को कि फिल्में होती है ना. अगर हम फिल्मों को इतना सीरियसली लेने लग गए, उनको लग रहा है कि टूरिस्ट गोवा जाना बंद करेंगे. सो फॉर टू कम टू अ कंक्लूजन दे शुड वॉच द फिल्म एंड देन डिसाइड कि क्या कौन टूरिस्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा. सो सेंसर बोर्ड में तो अभी यही हुआ है. अभी
यू नो इट्स मेंट फॉर ओनली सर्टिफिकेशन, बट वो अभी थोड़ा सा यू नो दे ट्राई टू इंटरफेयर फ्रॉम देयर साइड. जितनी तकलीफ दे सके वो दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं. और वी डोंट कुछ डिसाइड होने की 24 जून को कुछ फिल्म रिलीज की. हाँ 24 जून को पर बहुत सारी फिल्में थी. और मेरा कॉल था ये कि उस दौरान हमने जब 24 जून रिलीज डेट डिसाइड की थी फरवरी में, तब देर वर हार्डली 1 or 2 फिल्म्स व्हिच वाज अनाउंस्ड. जैसे जैसे हम रिलीज डेट के नजदीक आ रहे थे, देर वर अबाउट 17-18 फिल्म्स व्हिच वर सपोज्ड टू रिलीज इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म्स. और जैसे आपने कहा था न्यू कमर्स को लेके नए बैनर के साथ कभी इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया टू कम विद अ बुके ऑफ फिल्म्स. और ये हमेशा हुआ. इफ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, जब आप पिछली बार ही ऐसे कभी हुआ था तो आप देखोगे कि जब ऐसे 10-12 फिल्में एक साथ रिलीज होती है, नन ऑफ देम वर्क्स. And you know we felt nice because we saw the report and it says that कि अब जो भी फिल्में रिलीज हुई है, nobody other than Independence Day I feel कोई भी इतना they are not doing good in the business. एंड सर पवन सर के साथ में काम, जैसे पवन सर भी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो ब्रिलियंट. मैं हमेशा चाहता था फर्स्ट फिल्म में ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूं, ऐसे बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम करूं जो काम करें, जो दिमाग को टेंट्रम्स और ये सारी चीजें, मतलब अदर देन एक्टिंग एंड माय रोल एज अ डायरेक्टर आई डोंट हैव टू लुक इनटू अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. एंड दीज वर द परफेक्ट बंच ऑफ एक्टर्स. यू नो पवन मल्होत्रा, दिवेंदु भट्टाचार्य करके एक और एक्टर्स है जिन्होंने काफी फिल्मों में काम किया. ऑल दीज पीपल हैव बिकम द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, यू नो. एंड फॉर मी पर्सनली ऑल्सो, बिकॉज इनके वजह से मेरा ये जो फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था वो काफी स्मूथ था. लाइक it would have been, it's a dream journey for me. जो पिछला 1 साल था वो ड्रीम जर्नी था. So quite happy and content. Don't you think आपको भी एक्ट करना चाहिए फिल्म एज कंपेयर्ड टू एक्टर? यू मोर स्मार्ट एंड मोर. No यार भाई, I'm not meant for it. कोई होता है जो अच्छा कैमरा के पीछे ये करता है. So not meant for acting. इंटरव्यूज दे सकता हूँ, आपके कैमरा में शायद थोड़ा सा बेटर लगूंगा, बाकी VFX करना पड़ेगा नहीं तो. So what next project कुछ नजर आएगा? नेक्स्ट है थोड़ी अजीब कहानी है, वो थोड़ी डेवलप कर रहे हैं. सो वंस दिस इज रिलीज वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में फ्लोर पे जाने का प्लान है. तो सर वो भी आप ही लिख रहे हैं कि मतलब? हाँ मैंने लिखी. मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चीज लिखूंगा उसको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊंगा. इट्स लाइक गिविंग पुटिंग थॉट इन अ पेंटर्स माइंड. कि आप पेंटर को बोलो कि तुम, ये मेरा थॉट है, मैं इस एक लैंडस्केप को इस तरह से देख रहा हूं, अगर मैं उसको नरेट करूं तो वो नहीं कर पाएगा शायद. मेरा ऐसे मानना है. हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर्स कोई और होता है. There are few writer-directors who of course writes, nothing to be taken away, but this is, for me, this is my comfort zone. If I write, because while writing I could visualize a scene, a location, actors, parameters, all these things are taken care of. So मेरे लिए आसान होता है. किसी की भी स्क्रिप्ट लेके शायद एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि मैं, you know, I will be able to direct somebody else's written script. It becomes very, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा. एंड इफ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव जस्टिस टू व्हाटएवर आई एम डूइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वेटिंग. ₹1 करोड़ किसी के ऐसे ही रुका देंगे, स्पेशली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस करंटली
किया है और होगा, मतलब उसके should all hear what ऐसे जो तो डायरेक्टर के साइड से कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, आई मीन आई हैव टू बी द बैड पर्सन, पता चला प्रोड्यूसर कभी कभी क्या होता है, लोग चेक लेके जाते हैं कुछ भी बहाने से कि मुझे किसको बताना है, ये करना है, पर मैं वो क्लॉज क्लियर कर दूंगा और फिर वो चेक डिपॉजिट एंड दे ट्राई टू प्ले। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, दैट्स नॉट माय से, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दीज आर द राइट पीपल, दीज टू, नाडियर वाला एंड द डायरेक्टर, टू गिव यू अ क्लियर साइड। मुझे तो अभी भी पता नहीं चल रहा उसने चेन्नई में केस क्यों किया, इज ही फ्रॉम चेन्नई?